दोस्तों, अगर हम अपने बालों को एक हफ्ते तक ना धोएं, तो हमारे बालों की हालत ऐसी हो जाती है जैसे किसी खुजली वाले कुत्ते की होती है। हमारे बाल टूटने लगते हैं और उनमें से कंघी निकालना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर कोई इंसान अपने बाल 40 साल या फिर 65 सालों तक ना धोए तो क्या होगा? ये बात सुनने में भले ही थोड़ी अजीब लगे, लेकिन इस जहां में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो रहन सहन के ढंग की नई नई परिभाषाएं लिखते नजर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का द फैक्टलैंड पर। नंबर 1, न्युयिन थी डी। दोस्तों, आज की हमारी पहली कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने अपने बाल 65 सालों से ना तो कटवाए हैं और ना ही धोए हैं। जी हाँ दोस्तों, मिलिए वियतनाम की रहने वाली न्युयिन थी डी से, जो 84 साल की है। और आपको हैरानी होगी जानकर कि न्युयिन ने 19 साल की उम्र के बाद से बाल नहीं कटवाए हैं। यही कारण है कि इनके बालों की चोटी 19 फीट लंबी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, न्युयिन ने अपने बालों की ये हालत किसी शौक के चलते नहीं बनाई। दरअसल 19 साल की उम्र में जब न्युयिन ने एक बार अपने बाल कटवाए, उसे बेइंतहा सरदर्द का सामना करना पड़ा। उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर्स के पास लेकर गए, लेकिन दवाइयों का न्युयिन के सरदर्द पर कोई असर नहीं हुआ और ये सरदर्द तब तक उसे तकलीफ देता रहा जब तक उसके बाल फिर थोड़े बड़े नहीं हो गए। इस वाकये के बाद उसने फैसला किया कि वो आज के बाद ना कभी अपने बाल काटेगी और ना ही धोएगी। और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि उसकी ये तरकीब काम भी कर गई। अब बेशक उसे अपने बालों में गंदगी महसूस होती होगी, लेकिन न्युयिन का कहना है कि वो सरदर्द से अच्छा इस गंदगी को ही बर्दाश्त करना समझती है। वहीं ऐसी ही कहानी अपने देश के बिहार राज्य के रहने वाले सकलदेव टुड्डू की भी है, जिन्होंने 40 सालों से अपने बाल नहीं कटवाए हैं। आपको इस आदमी को देखकर लग रहा होगा कि इसने टोपी पहनी है, लेकिन बता दें कि ये कोई टोपी नहीं, बल्कि इस महाशय की 6 फीट लंबे बाल हैं। जी हाँ, बिहार के मुंगेर जिले में रहने वाले टुड्डू की उम्र 65 साल है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने वाले सकलदेव के बारे में गांव वालों का कहना है कि एक दिन जब सुबह वो सोकर उठे तो उनके सिर के बाल में जटा बनी हुई थी। इस वाकये के बाद बीड़ी और शराब का आदी सकलदेव सुधर गया और उसने इन सब चीजों से खुद को दूर कर लिया। बालों में जटा देखकर लोग उसे शिव का रूप मानने लगे और उन्होंने भी अपने बालों को कभी न कटवाने का फैसला लिया। अब वो जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने इन 6 फीट लंबे बालों को सर पर बांध लेते हैं ताकि वो उन्हें घसीटने ना पड़े। नंबर 2, जोएल मिगलर। दोस्तों, 27 साल का ये लड़का अपने अजीबोगरीब कारनामों की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करा चुका है। आपको जान के हैरानी होगी कि जोएल को पियर्सिंग का ऐसा जुनून है कि इसके चेहरे में अब ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहां ये और छेद करवा सकता हो। दोस्तों, इसका चेहरा देखकर आपको जैसा भी महसूस हो रहा हो, लेकिन जोएल का इसके बारे में कहना है कि 13 साल की उम्र में जब उसने अपने फेस पर पहला मॉडिफिकेशन करवाया था, तब उसे दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन उसे फिर उस नीडल को बार बार एक्सपीरियंस करने का एक नशा सा हो गया। दोस्तों, आपको हैरानी होगी जानकर कि जोएल के फेस पर बने इन छेदों में से कुछ छेद तो 40 मिलीमीटर तक बड़े हैं और आज के समय में जोएल अपने चेहरे के इन छेदों को खाना खाने से लेकर ब्रश तक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब इनके बारे में और ही क्या कहें। नंबर 3, येवगेनी बोल्तोव। दोस्तों, ये शख्स एक रशियन पब में रहता है और हमेशा अपने चेहरे को ढक कर ही बाहर के उजाले में निकलता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये अपना चेहरा छिपाकर क्यों रखता है, तो हम आपको बता दें कि ये आदमी लोगों के टॉन्ट और कमेंट से थक चुका है। इस लड़के का रंग रूप देखकर कोई भी इसे देखकर कुछ ना कुछ जरूर कहेगा। बता दें कि इसने 10 साल की उम्र से अपने चेहरे पर कुछ एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन शुरू किए थे। इनमें से सबसे नोटिसेबल उसके होठों पे लगी ये बड़ी सी प्लेट है, जो अफ्रीका के मर्सी ट्राइब में महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली प्लेट जैसी ही है। इतनी बड़ी चीज को होठों पर रख करके बात करना काफी अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन येवगेनी को इसकी कोई परवाह नहीं। उनका कहना है कि वो हमेशा से एक प्लेटिपस बनना चाहता था और इसीलिए उसने अपने चेहरे पर ये सब मॉडिफिकेशन की है। वहीं आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ दुनिया भर की मैगजीन ने येवगेनी के बारे में छापा है, तो वहीं कई मॉडलिंग एजेंसीज ने उन्हें मॉडल के तौर पर इनवाइट भी किया है। नंबर 4, पॉल लॉरेंस। दोस्तों, इनका जन्म अमेरिका में हुआ है और पेशे से ये एक्टर हैं और म्यूजिशियन हैं, जिन्होंने लोगों की नजरों में बने रहने के लिए कई तरह के बॉडी मॉडिफिकेशन करवाए हैं, जिनमें हॉर्न इम्प्लांट, ईयर रीशेपिंग, मल्टीपल बॉडी पियर्सिंग और फुल बॉडी टैटू शामिल है। इसके अलावा ड्रिल्स, इलेक्ट्रिक शॉक जैसी खतरनाक चीजों का इस्तेमाल करके लोगों को स्टंट दिखाकर उनका मनोरंजन करते हैं।
दोस्तों पेन एंड टेलर और फायर क्रैकर जैसी कई मूवीज और वेब सीरीज में भी इन्होंने काम किया है। 1991 में उन्होंने खुद की एक सर्कस को शुरू किया, जहां पर खुद को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ही इन्होंने ये सब मॉडिफिकेशन करवाई। नंबर 5, कैटरीना मायरोवा। दोस्तों कई बार हम लोगों को उनके लुक्स के आधार पर जज कर लेते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना सही है? वैसे भी अपने बालों को कलर करने या फिर बोल्ड टैटू करवाने से कोई इंसान अनप्रोफेशनल नहीं हो जाता। लेकिन कैटरीना मायरोवा का केस थोड़ा स्पेशल है। वो कोई टीनेजर तो नहीं है, फिर भी उसे बॉडी मॉडिफिकेशन से अपने आप को एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैटरीना के चेहरे पर 100 से भी ज्यादा पियर्सिंग है और पूरा शरीर टैटू से भरा पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद वो एक प्रोफेशनल हैं और साइकोलॉजिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट का काम करती हैं। खाली टाइम में खूबसूरत कविताएं लिखती हैं। ये रशिया के रायबिंस्क में अपने पति के साथ रहती हैं। अक्सर लोग कैटरीना के पास से गुजरने पर कमेंट पास करते हैं, लेकिन क्या किसी लड़की को अपनी खुशी के लिए ऐसा करने का अधिकार नहीं? दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6, एनी बॉर्लो। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे डेंटिस्ट के पास जाने से डर न लगता हो। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो डेंटिस्ट के पास कभी जाते ही नहीं। दोस्तों इस औरत का नाम है एंगी बॉर्लो और ये इंग्लैंड शहर के एल्टनशम की रहने वाली है। इस महिला ने डेंटिस्ट के इस डर का सामना करने के लिए एक असामान्य तरीका ढूंढा और वो ये था कि जब भी उसका कोई दांत गिरता था तब वो अपने टूटे हुए दांत को सुपर ग्लू से वापस चिपका लेती थी। और ये सिलसिला लगभग 10 सालों तक चला, जिसका अंजाम बेहद खतरनाक रहा। दरअसल सुपर ग्लू में बेहद शक्तिशाली केमिकल्स होते हैं जो इंसानों के लिए काफी हानिकारक हो सकते हैं। लंबे टाइम तक इस केमिकल के संपर्क में रहने से एंजी के दांतों को सपोर्ट करने वाली 90% हड्डियां खराब हो गई थी और अंत में वही हुआ जिससे वो बचना चाहती थी। उसे मजबूरन डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ा और डॉक्टर्स ने उसके मुंह में टाइटेनियम स्क्रूज की मदद से दांत भी फिट कर दिए। जाहिर है ये दांत नकली थे, लेकिन अगर एंजी डेंटिस्ट के पास पहले जाने को राजी हो जाती तो शायद उसके असली दांत भी अभी तक सही सलामत होते। नंबर 7, मार्कस बॉयकेन। दोस्तों हमारी आज की लिस्ट के आखिरी आदमी को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई एलियन हो। दोस्तों इसने अपने चेहरे को ऐसे बदला है कि देखकर ही आपकी रूह कांप जाए। दरअसल मार्कस एक टैटू आर्टिस्ट है जो अपनी लाइफ में कुछ अलग और हट के करना चाहता था। फिर इसके दिमाग में अपने चेहरे को एक्सट्रीमली मॉडिफाई करने का आइडिया आया। दोस्तों इसके पूरे शरीर पर टैटूज ही टैटूज गुदे पड़े हैं और अपने चेहरे पर ये अब तक 100 से भी ज्यादा पियर्सिंग करवा चुके हैं। अपनी लुक्स की वजह से मार्कस को लोग द क्रिएचर नाम से पुकारते हैं और इन्हें देखकर बचपन में इनकी अपनी बेटी तक भी डर जाती थी। वहीं हम आपको बता दें कि मार्कस को अपनी इस डरावनी लुक के बूते कई बड़े टीवी शोज में भी काम मिला है। हालांकि इनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। मार्कस की वाइफ इनकी इस लुक को लेकर नाखुश थी और जब उसके बार बार कहने के बाद भी मार्कस ने अपना फैसला नहीं बदला, तब इनकी पत्नी ने इनसे तलाक ले लिया और इनकी बेटी मिया भी इनसे बिछड़ गई। तो दोस्तों देखा आपने, अलग करने और दिखने की सनक में लोग किस हद तक गुजर जाते हैं। आप आज की इस लिस्ट में कौन सा कैरेक्टर बन सकते हैं या फिर बनना चाहेंगे, शेयर करें मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल की हर लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। खैर फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।